तो जब मैं फॉरएवर लिविंग के बारे में जान रहा था और रिसर्च कर रहा था, मेरे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि कहीं मुझे यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को सेल तो नहीं करना पड़ेगा लोगों को जा जाकर, कहीं मुझे लोगों को कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा कि प्लीज मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम ज्वाइन कर लो, जैसे मैंने बहुत सारे आजकल मैसेजेस देखे हैं, ये सारा लोग करते हैं, राइट। कि कहीं मुझे यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है उनको खुद पहले यूज करना पड़ेगा क्या, कोई और अलग से इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी इसके अंदर, कहीं बाद में बोले कि इन्वेस्टमेंट भी करनी है आपको कोई पैसे की। एग्जैक्टली करना क्या है, कोई जवाब दे कि किस तरीके से मैं इसमें ग्रो कर सकता हूँ, काम क्या है, काम क्या करना है। और आई एम श्योर ज्यादातर लोगों के ये क्वेश्चंस रहते हैं जब वो फॉरएवर के बारे में जान रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको एंड तक आते आते इन सब क्वेश्चंस के अच्छे से प्रॉपर आंसर मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दो तरीके के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक वो जो फॉरएवर लिविंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दूसरे वो जो फॉरएवर लिविंग में काम करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, अकुल अरोड़ा दिस साइड, एंड शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट के साथ कि क्या हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स सेल करने हैं। तो पहले तो ये सेल वर्ड को पकड़ लेते हैं। ये सेल वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में इमीडिएटली एक इमेज बनी है कि एक सूट टाई लगाकर कोई इंसान घर घर जाता है, कोई शैम्पू बेचता है, कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई चीज़ बेचता है, मैडम ले लो, मैडम ये ले लो, मैडम वो ले लो। आजकल सीपी में और ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे ना आसपास, अपने घर के एरिया के आसपास जो बाजारों में घूमते हैं कि कुछ बेच लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। ये सेल सुनते ही हमारे दिमाग में ये इमेज आती है, बट एक्चुअल में सेल की डेफिनेशन क्या है वो थोड़ी सी अलग है। सेल अगर मैं वर्ड निकाल दूँ ना इस दुनिया से, तो ये दुनिया चल ही नहीं पाएगी। हमारी इकोनॉमी, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी, इनफैक्ट हमारे और आपके घर में पैसे भी नहीं आने वाले अगर सेल वर्ड इस दुनिया से हट गया। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कमाता है तो वो कुछ बेच कर कमाता है, चाहे कंपनी बेच रही हो चाहे इंसान बेच रहा हो। मैं बात करूँ एडिडास की, कुछ बेचते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो पैसा आता है। मैं बात करूँ नाइकी की, कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो पैसा आता है। मैं बात करूँ यहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी की, मोबाइल्स बेचते हैं तो पैसा आता है। कोई गारमेंट शॉप की, कपड़े बेचते हैं, पैसा आता है, राइट। कोई रेस्टोरेंट की, खाना बेचते हैं, फूड बहुत बेचते हैं तो पैसा आता है। कुछ बेचने पर ही पैसा आता है। तो सेल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे कहीं पे भी आप लाइफ में जाओ, सेल्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। और ये कोई बहुत ऐसी नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल वर्ड में समझा जा सकता है। एक्चुअल में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहे होते हो ना कि प्लीज़ यू विल बी हैप्पी विद मी एंड यू आर अ लव ऑफ माई लाइफ एंड मेरे साथ रहो, हम साथ रहेंगे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप सेल कर रहे हो सामने वाले को कुछ, राइट। आप अगर किसी इंटरव्यू में बैठे हो जॉब के कि आपको जॉब चाहिए और आई एम ट्रस्टवर्थी, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम अ टीम वर्कर, आई कैन डू दिस, आई एम डेडिकेटेड, आई एम पैशनेट अबाउट माई जॉब, क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। हमने सबसे पहली सेल की क्लोजिंग की थी जब हमने हमारे पापा को कन्विंस किया था कि हमें साइकिल चाहिए, राइट। ये है सेल्स। तो सेल्स कभी भी गलत नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछो कि क्या सेल्समैन की तरह सेल करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि आपको सेल्समैन की तरह सेल्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। देखो दो चीज़ होती है इसमें भी, एक तो सेल होता है, एक होता है टर्नओवर। सेल एक इंडिविजुअल इंसान करता है तो वो सेल होती है, बट एक पूरा एक कम्युनिटी अगर मान ली जाए, एक इंसान ने अपनी पूरी कम्युनिटी डिजाइन कर ली, पूरी टीम बना ली और उस टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट, वो पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर सही से काम करवाकर तब सेल प्रोड्यूस की जा रही है, देन दैट इज कॉल्ड टर्नओवर, राइट। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो टर्नओवर क्रिएट करता है, कि इंडिविजुअल इंसान सेल्स करता है। तो यहाँ पर सेल्स नहीं करनी है, यहाँ पर आपको टर्नओवर क्रिएट करना है। आपको अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करके, उनको मैनेजमेंट सिखाकर, उनको मैनेज करके, उनको ट्रेन करके, देन आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आउटपुट लेकर के आना है जो कि टर्नओवर कहलाया जाएगा, और उस टर्नओवर का कुछ परसेंटेज आपके अकाउंट में आने वाला है। दैट इज व्हाट टर्नओवर इज। तो ये क्रिएट करना है आपको। और सेल जो करना भी है, वहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेल करना है। यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है लोगों के साथ, लोगों को अवेयर करना है कि किस तरीके से वो भी पैसा कमा सकते हैं, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है। क्योंकि प्रोडक्ट्स में हो सकता है कोई इंसान इंटरेस्टेड हो, कोई इंसान इंटरेस्टेड ना हो। हेल्थ को लेकर लोग इतना कॉन्शियस नहीं है जितना जेब को लेकर या पैसे को लेकर कॉन्शियस है, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन कि क्या मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे पहले कि क्या एक डॉक्टर एक पेशेंट को कन्विंस करता है कि प्लीज मेरे से दवाई ले लो। कहीं देखा आपने, कहीं सुना है ऐसा कुछ? एक इंसान को अगर भूख लगी है तो क्या मुझे उसे कन्विंस करने की जरूरत है कि भाई प्लीज खाना खा ले यार। एक इंसान है, उसे ठंड लग रही है, मुझे उसे कन्विंस करना पड़ेगा भाई प्लीज कपड़े पहन ले, भाई प्लीज जैकेट पहन ले, स्वेटर पहन ले। कन्विंस करना पड़ेगा क्या? नहीं। अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपके पास है, तो आपको लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। लोग खुद आएंगे आपसे मांगने कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी मदद करो। सेम यहाँ पर तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जिस प्रॉब्लम का इलाज ना अभी तक निकला है, ना आगे आने वाले 10-15 साल में शायद कोई और निकाल पाए। और ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे, इनफैक्ट देश नहीं पूरी दुनिया में है। एंड दैट प्रॉब्लम इज पॉवर्टी, दैट प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को पैसे कमाने हैं, लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है। एक इंसान जिसके पास ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है।
और इस प्लेटफॉर्म पे वो सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड होता है, तो आपको यहाँ पर किसी इंसान को कन्विंस करने की ज़रूरत ट्राई नहीं जाती यार। इनफैक्ट मैं पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने कभी किसी इंसान को कन्विंस नहीं किया है, हमेशा मैग्नेटिक अप्रोचेस को प्रमोट किया है। टीम में भी लोगों को मैग्नेटिक अप्रोचेस सिखाई हैं। राइट, 2 तरीके की अप्रोचेस होती है ना, च्युइंगम मैग्नेट। च्युइंगम होती है ना, रोड पे चलते हुए आपके शूज़ पे चिपक जाती है, तो चिपक जाती है बिल्कुल। तो ऐसे लोग चिपक जाते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, प्लीज़ ज्वाइन माई टीम। आई होप आपने भी ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव किए होंगे इंस्टाग्राम पे। तो ये अप्रोच गलत है। मैग्नेटिक अप्रोचेस क्या है कि मेटल खुद आपके पास आ जाएगा, आपके प्रोस्पेक्ट्स खुद आपके पास आ जाएंगे आपसे पूछते हुए कि सर टेल मी व्हाट डू यू डू, आई वांट टू वर्क विद यू। राइट, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सीधा मैं आपको आंसर देता हूँ कि आपको लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ थर्ड क्वेश्चन कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखो यहाँ पर हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना। आपको लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयर करना है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड सोच लेकर उन्हें लगता है कि लिमिटेड करियर ही है, लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, कोई और सारे ऑप्शंस है ही नहीं। लोगों को लगता है लिमिटेड जॉब ही है, लिमिटेड एक मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा करियर है, मैं वहीं से पैसे कमा सकता हूँ। इनफैक्ट अभी कोविड आया तब जाके लोग थोड़ा सा अवेयर हुए, नहीं तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर ही नहीं है कि ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। ऑनलाइन कुछ सीख कर, कुछ चीज़ें करके आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, और इतना पैसा कमा सकते हो, इस तरीके से पैसा कमा सकते हो। जो बचपन से आप काम करते आए हो रिकमेंड करने का, इसी काम को आप यहाँ पर करके पैसे कमा सकते हो। लोगों को नहीं पता है, तो आपको बस इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है, मैग्नेटिक अप्रोचेस का यूज़ करते हुए, वो भी डिजिटल मीडिया के थ्रू। पहले अवेयर करना भी मुश्किल होता था, बट अब डिजिटल मीडिया के थ्रू सिंपली एक वीडियो का लिंक शेयर करके सामने वाले इंसान को आप एजुकेट कर सकते हो, जैसे इस वीडियो के अंदर आप एजुकेट हो रहे हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन कि क्या मुझे इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? तो इसका अगर मैं आपको एक वर्ड में जवाब दूं तो वो है ना। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं करनी है। आपको अपने एक्सपेंडिचर को चैनलाइज करना है। देखो इन्वेस्टमेंट होता क्या है, एक एंटरप्रेन्योर, मान लो एक बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, वो 5 लाख रुपए लगाएगा अपनी एक शॉप खोलने के लिए, या 10 लाख रुपए लगाएगा एक शॉप खोलने के लिए। उसने एक दुकान खोल ली, तो अब दुकान पर वो बैठेगा, काम करेगा, तब जाके वो कुछ काम करेगा, उसको सेल आएगी, उसको कुछ पैसे आएंगे, तो उस हिसाब से उसकी दुकान चलने वाली है। राइट, वो 5 लाख रुपए अपना कहीं फंसा देगा, उसको वो यूज़ नहीं कर सकता, उसको वो छेड़ नहीं सकता पैसे को, वो पैसा वहाँ लगा हुआ है। अब वहीं से वो रनिंग कैपिटल वो चलती रहेगी, और कुछ ना कुछ महीने का वो 30,000 40,000 जो भी वो कमा रहा है वो कमाता रहेगा। राइट, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। बट हमारे घर में जो हम बचपन से शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट या कोई भी ऐसी रोज़मर्रा की बेसिक नीड्स वाली चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट थी? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो एक्सपेंडिचर था। इनफैक्ट वो ऐसा एक्सपेंडिचर था जिसमें आपको एक तो अच्छी क्वालिटी, बहुत इंटरनेशनल क्वालिटी के तो प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिले ना वहाँ पे। राइट, इंटरनेशनल क्वालिटी के आपको वहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं मिले। सेकेंडली, जितने के वो प्रोडक्ट हैं उससे काफ़ी ज़्यादा महंगे मिले, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट बन के निकलता है 5 रुपये का, वो मार्केट में मिलता है 50 रुपये का। राइट, एंड थर्ड, उससे आपने एक भी पैसा नहीं कमाया। आपको उसी एक्सपेंडिचर को वहाँ से ना करके आपको उसको चैनलाइज करना है फॉरएवर लिविंग से, एंड वहाँ से आपको चीज़ें यूज़ करनी है। यहीं से हमारा 5th क्वेश्चन में निकल के आ गया कि लोग पूछते हैं कि प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, पड़ेंगे मुझे नहीं पता, बट प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट्स जब आप खुद यूज़ करते हो तो आपके अंदर कन्विक्शन आता है, आपके अंदर फेथ आता है। आप जो भी चीज़ शेयर करते हो ना, देखो मेरे पिछले 2 साल के करियर में, 2-3 साल के करियर में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली बोला कि सर आई एम अ बिग सेल्समैन, मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ और मुझे प्रोडक्ट्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ क्या बेचना, कैसे बेचना, मैं ऐसे बेच दूंगा। अरे मैं तो ऐसे टोपियाँ घुमाने वाला इंसान हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले अब तक, बट वो पहले दिन मिलते हैं, दूसरे दिन दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े फ्रॉस्टर्स तो वो खुद ही हैं। जिस चीज़ पे उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, उनको बिलीफ ही नहीं है, वो कैसे लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे? आप कौन सी मूवी को प्रमोट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे या एक्साइटमेंट के साथ प्रमोट कर पाओगे? एक वो जो आपने देखी है या दूसरी वो जो आपने नहीं देखी? मुझे बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में। आप कौन से रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यू ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे? एक वो जो आपने, जहाँ पर आपने खाना खाया है, या दूसरा वो जहाँ पर आपने खाना नहीं खाया है? राइट, क्योंकि कन्विक्शन, फेथ, बिलीफ, वो विश्वास तभी आएगा। आज मेरे अंदर इतना विश्वास है कि अगर 100 लोग मेरे सामने खड़े होकर बोले ना कि प्रोडक्ट्स वर्थ इट नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो मैं उन्हें भी गलत प्रूफ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली में मिरेक्युलस रिजल्ट्स ला करके दिए इन प्रोडक्ट्स ने, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर रिजल्ट ला करके दिए जहाँ पर डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। राइट, दिस इज द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द पावर ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अभी जब आप प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे ना, आपको यहाँ पता लगेगा कि इनके प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हैं। बाजार में जो एलोवेरा 150-200 रुपये का है, यहाँ पर वो एलोवेरा 1400-1500 का। तो प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं। टूथ जेल जो है वो 500 रुपये का, तो इतना महंगा कैसे है? इतने, ये तो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी हैं। डोंट वरी, आपको इस पॉइंट का प्रॉपर अच्छे से आंसर मिलेगा। थोड़ा बड़ा आंसर है, एंड समझने की कोशिश करना दिमाग को खोल कर। राइट, महंगा और सस्ता सिर्फ तब होता है जब आप कंपेरिजन करते हो। राइट, अगर आपको मैं बोलूँ कि 500 रुपीज़ की शर्ट है जो आपको किसी शॉप से मिल रही है, एक 5000 रुपीज़ की शॉप है जो आपको किसी शोरूम से मिल रही है, तो 5000 रुपये वाली जो शर्ट है वो महंगी है ना? 500 रुपये वाली सस्ती है, 5000 रुपये वाली महंगी है। वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि 5000 रुपये में आपको एक 4 व्हीलर गाड़ी मिल रही है, तो अब वो सस्ती है या महंगी है? डेफिनेटली वो सस्ती है। राइट,
क्यों? क्योंकि सस्ती और महंगी इट्स जस्ट अ वैल्यू फॉर मनी। आपने जितने पैसे खर्च किए, आपको उसके बदले में अगर उससे ज़्यादा बेहतर वैल्यू की चीज़ मिल गई तो वो सस्ती है, बट अगर आप उसको उससे कम वैल्यू की चीज़ मिली तो वो महंगी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर कंपैरिजन करना ही है तो सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही करो, कि आपको बाजार में टूथपेस्ट मिलता है 100 रुपये का, 50 रुपये का, यहाँ पर आपको टूथपेस्ट 500 रुपये का क्यों मिल रहा है। आपको अगर कंपैरिजन करना ही है ना तो कंपैरिजन करो अपने एक नए सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने से। बचपन से जो हमने सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड किया, हमारी एजुकेशन, राइट, वो एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना ही तो था, है ना। हमारी एजुकेशन के ऊपर अब तक कितना खर्चा हो गया? कम से कम 15-20 लाख रुपए मिनिमम जो मैं बताकर चलूँ वो हो चुका है, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, सारी चीज़ें मिलाकर, राइट। इनफैक्ट इतने सारी अलग अलग डिप्लोमास होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स हमने दिए होते हैं, बहुत सारा खर्चा हमारे माँ बाप कर चुके होते हैं ताकि हमारी 20-25 हज़ार रुपये की इनिशियल सैलरी शुरू हो पाए। तो 25 लाख रुपया लग गया एक 20-25 हज़ार की सैलरी के लिए, राइट। और वहीं पर यहाँ पर फॉरएवर में आपको अगर 20-25 हज़ार की इनकम अर्न करनी है तो आपको क्या लगता है? आपको यहाँ 25 लाख रुपये लगाने हैं? आपको 25 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं पहली बारी में? नो। आपको क्या 5 लाख के खरीदने हैं? नो। 1 लाख के खरीदने हैं? नो। 50 हज़ार के भी खरीदने हैं? नहीं। 50 हज़ार के भी नहीं खरीदने हैं। एग्जैक्टली कितने का खरीदना है अपने मेंटोर से कनेक्ट करना, आपको पता लग जाएगा। बट येस, कंपैरिजन अगर करना है तो इस बेसिस पे करो कि आपको बदले में मिलने क्या वाला है। लोग 10-10 लाख रुपए का एमबीए भी करते हैं अगर उन्हें पता होता है कि एमबीए करने के बाद मेरी जॉब जो है वो 1 लाख रुपए लगने वाली है। और अगर वहीं पर एक ऐसा कोर्स है जो मान लो 5,000 रुपए का है, बट उसमें कुछ गारंटी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि उसकी कुछ वैल्यू होगी भी, उससे कुछ सीखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो वो महंगा है। 5 लाख रुपए का एमबीए भी सस्ता है अगर वहां से आपको कुछ ग्रोथ मिल रही है तो, बट 5,000 रुपए का वो कोर्स भी महंगा है अगर वहां से आपको कोई चीज सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। समझना इस चीज को कि महंगा एंड सस्ता इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ कंपैरिजन, अ स्टेट ऑफ माइंड, कि आपको क्या लगता है, आपने क्या परसेप्शन उसके लिए क्रिएट कर लिया है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग नहीं होने वाली है, ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देगा। थोड़ा समझना, ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देगा। आजकल तो इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न नहीं दे रहे। आप शेयर मार्केट में अप्लाई करो, आप वहीं मार्केट में अप्लाई करो, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, कितनी तेज़ी से डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो ऐसे में अगर एक्सपेंडिचर आपको इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न दे, हमें और क्या चाहिए। तो भी ऐसे में अगर कोई ये बोलता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है इस बिज़नेस को शुरू करने के, तो सच में बात ये है कि उनकी प्रायोरिटी में नहीं है ये बिज़नेस, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है एक नया सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू डू दैट, राइट। अभी अगर आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल भी शायद 10-15 हज़ार रुपये का होगा, बट वहाँ से आपने एक भी पैसा नहीं कमाया होगा, राइट। वहीं पर फॉरएवर लिविंग आपसे 10-15 हज़ार रुपये भी नहीं मांगता अलग से। कुछ प्रोडक्ट्स यूज करके ही आप यहाँ से एक नया सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। वेल, आपको इस वीडियो के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा ये मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक जरूर करो इस वीडियो को एंड शेयर करो अपनी पूरी टीम के साथ। देखो, अब अगर आपको नहीं पता है कि ये चीज़ कैसे समझानी है अपने लोगों को, इस वीडियो को सिंपली शेयर कर दो, सामने वाले इंसान को सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे उससे। कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है इसके आगे, राइट। शेयर करो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो धमाकेदार होने वाली हैं, मजेदार होने वाली हैं। ऑल द बेस्ट एंड लिव अ बिग लाइफ।